नमस्कार, मैं कुमार। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी तक सहरसा फॉरबिसगंज के बीच में जो नरपतगंज और फॉरबिसगंज का स्पीड ट्रायल होना है और जिस सीताधार नदी के पास ट्रैक लिंकिंग के कार्य को महत्वता दी जा रही है, वो ट्रैक लिंकिंग का कार्य अभी तक अपूर्ण है। आज ही स्पीड ट्रायल है, आज 26 दिसंबर है और आज सहरसा से एक स्पेशल वाहन ललित ग्राम के रास्ते फॉरबिसगंज जंक्शन तक पहुंचना था, लेकिन दुर्भाग्य है मिथिला के नए सवेरा में एक ग्रहण लग गया है, जिस ग्रहण को एनएफआर और ईसीआर जानबूझकर मिथिला के संपूर्ण लोगों पर थोप रहे हैं। ट्रैक लिंक का कार्य महज 1 से 2 घंटे का बाकी है, लेकिन न तो जंक्शन तैयार की गई और न ही ट्रैक का कार्य पूर्ण किया गया। ये आज की सुबह की तस्वीर जो हमारे मित्र चंदन जी के द्वारा फॉरबिसगंज से आप लोगों के समक्ष भेजा गया है। किस प्रकार से एनएफआर और ईसीआर के अधिकारीगण आप लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य जो है सिलसिलेवार तरीके से कर रहे हैं, वो आप सोचिए। न सिर्फ एनएफआर और ईसीआर के अधिकारी बल्कि इस क्षेत्र के सांसद और विधायक भी आपके साथ इसी प्रकार से ठगी का कार्य कर रहे हैं, चाहे वो प्रदीप कुमार सिंह हो या कोई अन्य है। अत्यधिक नेताओं की भाषणबाजी सुनिए, जो मिथिला के प्रति वो किस प्रकार से अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन हकीकत जो होती है वो कुछ इसी प्रकार की होती है। और इन सारे चीज़ों में जो लोकल अखबार है वो भी इन लोगों का मदद करता है, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। किस प्रकार से सभी के सभी मिलकर लोगों को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, वो सोचिए आप। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि संपूर्ण मिथिला की रेल संबंधित खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 2 अखबार की प्रतियां आपके स्क्रीन पर दिख रही है, तस्वीर दिख रही है। एक हिंदुस्तान की है, दूसरी प्रभात खबर की। उम्मीद करते हैं जो दोनों अखबार से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। इन दोनों अखबारों में छपी कुछ कंटेंट हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, कुछ लाइन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। एक जो पहली तस्वीर आपको दिख रही है वो है हिंदुस्तान पेपर की, आप उसे सुनिए पहले। फॉरबिसगंज नरपतगंज के बीच आज होगा स्पीड ट्रायल। फिर एक साइड में लिखा हुआ है, जनवरी में फॉरबिसगंज सहरसा रेलखंड पर ट्रेनों की आवागमन की जगी आस। और थोड़ा सा नीचे आने पर आप पढ़िए, जिसमें लिखा हुआ है यह ट्रायल सुबह 11:30 बजे से 4 बजे तक होगा, चूँकि पटरी किनारे बड़ी संख्याओं में आबादी और घर है। इसके बाद 28 दिसंबर को सीआरएस निरीक्षण होगा, जो इस खंड के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि सीआरएस निरीक्षण ट्रेन परिचालन से पूर्व की अंतिम प्रक्रिया है। अब हिंदुस्तान के पेपर से नज़र हटाइए और प्रभात खबर के पेपर पर एक नज़र दीजिए, जिसमें सारी चीज़ें सेम लिखी गई है, लेकिन जिस पर मेरी निगाहें जाकर के अटक गई, शायद आपकी निगाहें भी वहीं अटक जाएगी। और वो फैक्ट क्या होगा वो आप इसमें सुनने की कोशिश कीजिए। सीआरएस का निरीक्षण टला। 26 दिसंबर को ललित ग्राम से फॉरबिसगंज के बीच नए ब्रॉड गेज पर स्पीडी ट्रायल होना है। इसके बाद 28 दिसंबर को कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण होना था, पर एनएफ रेलवे से कनेक्टिविटी नहीं मिलने की वजह से फिलहाल 28 दिसंबर को सीआरएस का समय टल गया है।
उम्मीद है जो जनवरी के प्रथम या दूसरे सप्ताह में CRS कराया जाएगा। देखिए, 2 तस्वीर हम आपको दिखाए हैं जिसमें हिंदुस्तान और प्रभात खबर की तस्वीर है। दोनों तस्वीर रेलखंड एक है, अधिकारीगण एक हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बयान दिया गया है वो 2 है। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या ये लोग मिल करके आपको बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आपको धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? एक पेपर में दिखा रहा है जो 28 को CRS है, दूसरी पेपर सेम चीज दिखा रही है, लेकिन अंतर इतना है जो वो कह रही है 28 को CRS नहीं है। विश्वास आखिर किस पर किया जाए? क्या NFR पर या फिर ECR पर? ECR के अधिकारी या DRM आलोक अग्रवाल पर? कटिहार के अधिकारी या फिर GM अंशुल गुप्ता के बयान पर? आखिर विश्वास मिथिला क्षेत्र के लोग किस पर करें? अभी तक जुलाई के बाद जितने अधिकारी आए हैं, चाहे उनके पास किसी भी प्रकार की डिग्रियां क्यों न हो, लेकिन उनकी बयानबाजी हमेशा गलत ही साबित हुई है। आखिर इस प्रकार का खेला क्यों चल रहा है इस रेलखंड पर? सहरसा से फॉरबिसगंज ट्रैक बनकर तैयार है। नरपतगंज तक CRS हो चुकी है। आज नहीं बल्कि 6 महीने पहले, 6 महीनों से उस पर ट्रेन की परिचालन नहीं की गई। आखिर किस लिए इस क्षेत्र के साथ इस प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? स्पीड ट्रायल होना है, लेकिन स्पीड ट्रायल जंक्शन तक नहीं होगी। जंक्शन से 1.5 किलोमीटर पहले से ट्रेन रिटर्न हो जाएगी, तो फिर स्पीड ट्रायल क्यों हो रही है? लेकिन इस सब से परे हमारे सांसद और विधायक, जिनको इन सारी चीजों से लेना देना नहीं है। जुड़े रहिए आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। अपना सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।